जो सारे रिश्तों में टकराव आता है ना, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम ये स्वीकार नहीं करते कि हमारी भी गलती हो सकती है। हाँ? हम आपको सच्ची बताऊं, भले हम किसी कुछ भी डांट दें, समझा दें, लेकिन अगर कोई मुंह फुलाए ना तो हम फिर कहेंगे नहीं तुम शायद सही रहे होगा, हम ही से गलती हुई होगी, बात खत्म। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज की कथा में हम लोग एकादश स्कंद की कथा श्रवण करेंगे। देवता लोग भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं प्रभु, इस मृत्यु लोक पर आपने बहुत लीलाएं कर ली, हमारा वैकुंठ सूना पड़ा हुआ है, वहाँ आपका नित्य दर्शन हम चाहते हैं होता रहे, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, आप यहाँ हैं। अतः अब आपने सारी जो जिम्मेदारियाँ थी, जो सारा आपके अवतार का उद्देश्य था, उसे पूरा कर लिया, अब हमारे अपने लोक में पधारे हैं। भगवान कहते हैं आप लोग निश्चिंत रहें, बहुत जल्दी हम अपने स्थान को आएंगे। एक दिन की बात है, एक पिंडारक नाम का क्षेत्र है द्वारका के निकट, हाँ, समुद्र के तट पर ही। वहाँ पर ढेर सारे ऋषि संत महात्मा उपासना साधना के लिए आए हुए हैं। विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा जी, भृगु जी, अंगिरा जी, कश्यप जी, वामदेव, अत्रि जी, जहाँ ये सब लोग तपस्या कर रहे हैं, वहीं यदुवंश के कुछ राजकुमार जाके खेल रहे हैं। और उन बच्चों में से कुछ बच्चे बहुत ही उदंड थे। उदंड समझते हैं आप लोग? चंचलता से भी कोई ऊंची चीज हो। चंचलता बुरी नहीं है, लेकिन चंचलता में ना जब शरारतों का बढ़ जाना होता है तब बहुत मुश्किल होता है। तो ये शरारती बालक आपस में मिल जाते हैं कुछ, और उनमें से एक को दुल्हन बना के और उसके पेट में कपड़ा वपड़ा ठूस देते हैं। हाँ, अंदर नहीं, मतलब बाहर लपेट देते हैं। वैसे पेट निकला नहीं होता है, ऐसा उसका गेटअप बना देते हैं, उसका शरीर का बनावट बना देते हैं। और फिर बच्चे लोग जाते कहते हैं महात्मा जी देखिए ना, इसके पेट में बेटा है कि बेटी है। तो महात्मा जी बड़े क्रोधित, हाँ, वो तो सब जानते हैं कि सब मेरे को उल्लू बना रहे हैं। हाँ, तो कहते हैं इसके पेट में मूसल है, मूसल, हाँ, वही पैदा होगा और वही तुम्हारे पूरे खानदान का नाश करेगा। ऐसा ही होता है, बच्चे थोड़ी दूर जाके जब पेट के कपड़े को निकालते हैं ना, तो उसमें लोहे का मूसल निकलता है। हाँ। तो वो जो मूसल है, जब उसकी खबर यदुराज उग्रसेन को मिली है, तो उन्होंने क्या किया है ना कि उसको चूरा बना बना के एकदम महीन करा के समंदर में फेंकवा दिया कि बहुत दूर चला जाएगा तो इससे नुकसान क्या होगा, नहीं होगा, समंदर में बह के इधर से उधर, इस कोने से उस कोने चला जाएगा। लेकिन समंदर में तो लहरें उठती हैं। हाँ, तो उन लहरों के सहारे वो सारे जो मूसल के चूरे थे ना, वो समुद्र के तट पर, हाँ, समुद्र के तट पर आकर के जमा हो जाते हैं। और उसमें से ना एरण्य नाम का एक पौधा निकलता है। वो पेड़ नहीं बोल सकते, वो पतला पतला होता है, इतना मोटा मोटा या थोड़ा और मोटा ना। उसमें से जो उसके पत्ते होते हैं ना, बहुत शार्प होते हैं। अगर कोई ऐसे कर देना तो कट लग जाएगा। दोनों तरफ दुधारी शार्पनेस उसमें होती है।
तो कालांतर में कुछ कुछ दिनों बाद उसमें से ऐसे ही खतरनाक पत्ते निकलते हैं, पौधे निकलते हैं, और उसका एक टुकड़ा जो है मछली निकल जाती है। तो मछली जब मछुआरे को मिलती है तो फिर उसके पेट में से, वो मछली के पेट से निकलने के बाद वो बहेलिया रहता है तो उसे अपने पास रख लेता है, जरा नाम का बहेलिया। तो आगे उसका उपयोग वो करेगा, और वो जब करेगा तब उसकी कथा सुनाएंगे। तो ये इस तरह से पिंडारक क्षेत्र में ये जो पौधा जन्म ले रहा है, पौधा प्रकट हुआ है, इसका रोल ये है कि इसी पौधे के पत्तों को तोड़ तोड़ करके, पौधों को तोड़ तोड़ करके आगे चल के यदुकुल के बच्चे आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे और सब के सब नष्ट हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल जैसे आप खेत बोने जाते हो तो धान के फसल को पहले बीज देते हो ना, तो उसमें से हरे 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 पौधे निकलते हैं। तो वो पौधा निकल रहा है लेकिन तुरंत उसको फिर खेत में नहीं लगाते हैं, वो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब लगाते हैं। तो इसको बड़ा होने देते हैं, आगे की कथा में चलते हैं। एक दिन की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के जीवन को बहुत साल हो गए। 125 वर्ष की आयु तक भगवान इस पृथ्वी लोक पर लीला किए हैं। ब्रह्मा जी आते हैं, उनके साथ अन्य देवता लोग आते हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान जल्दी करिए, उधर चलना है, 125 साल आपसे दूर रह लिए, सब काम तो निपटा दिए हैं। भगवान कहते हैं सब काम कर लिए हैं, बस एक काम बाकी है। कौन सा काम? यदुवंश के नाश का काम, अपने कुल का सर्वनाश। वजह ये है कि यदुवंशी जो है ना, यदुवंश के जो बच्चे हैं ये बहुत उदंड हो गए हैं। भगवान कृष्ण इतने शक्तिशाली, तो बच्चे भी समझते हैं कि फिर हमारा कौन बिगाड़ पाएगा कुछ। तो उदंडता उनकी चरम पर है, इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर ये बच्चे रह जाएंगे तो धरती पर सबको तबाह करेंगे। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जब अखिल लोकाधिपति भगवान कृष्ण ने इस प्रकार देवताओं को बताया कि यदुवंश का नाश करके फिर हम अपने स्वधाम आएंगे, और इतना ही नहीं, उनके जाते जाते ही द्वारकापुरी में जब देवता लोग चले गए ना, तो उसी समय से द्वारकापुरी में बहुत ढेर सारा अपशकुन होने लगा। अपशकुन समझते हैं ना? हाँ, कुछ ऐसा होना जिससे अनुमान ये किया जाता है कि अब बहुत कुछ बुरा हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण सबको इकट्ठा बुलाते हैं, सब लोग सामने बैठे होते हैं। भगवान सबसे कहते हैं कि देखो, आजकल द्वारका में जिधर से देखो उधर चारों तरफ कुछ ऐसा हो रहा है जिससे लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत बुरा होने वाला है। हाँ, मनुष्य जीवन को नुकसान पहुंचने वाला है। तो अतः सब लोग इकट्ठा होकर चलें प्रभास क्षेत्र में, वो पुण्य क्षेत्र है, वहाँ धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे। और ये प्रभास क्षेत्र वही है जहाँ पर ढेर सारे ऋषि मुनि तपस्या के लिए आए हैं, और यदुकुल के बच्चे जो हैं जाके पूछते हैं, बाबा जी बताइए इसके पेट में बालक है कि बालिका है? तो बाबा कहते हैं कि इसके पेट में लोहे का मूसल है, वही तुम्हारे कुल का नाश करेगा। ये जो सूरसेन है, उस मूसल को चूरा बना के समंदर में फेंकवा देते हैं। वो समंदर से लहरों के साथ बाहर आ जाता है, और तट पर वो एरण्य नाम का एक जो है ना पौधा उगाता है। मैंने बताया था कि उसके पत्ते जो होते हैं डबल साइड शार्प होते हैं, एकदम एकदम ब्लेड की तरह। तो वो सब लगे हुए हैं हरे 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 हरे। यहाँ भगवान सबको लेके आते हैं कि सब लोग भजन करेंगे, चिंतन करेंगे, भगवान का सुमिरन करेंगे और दुख दूर होगा। लेकिन होता उल्टा है। जब सब लोग चलते हैं
तो वहाँ भी पहुँचेंगे। इधर सुखदेव जी कहते हैं कि सबके सब यदुवंशी यात्रा की तैयारी करने लगते हैं और इसी बीच उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी बात बता रहे हैं। उद्धव जी भगवान के मित्र हैं, सखा हैं। वो कृष्ण भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं हे भगवान, आप तो सबके बाप हो, हाँ, सर्वशक्तिमान हो। आप चाहते ना तो वो ऋषियों के शाप से अपने कुल को बचा लेते। आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? मैं समझ नहीं गया। मतलब बोलते हैं ऐसा क्यों किया आपने? यही चाहते ना, यदुवंश का संहार। भगवान से कहते हैं कि ये भगवान, हमारा क्या होगा, हम क्या करें? आप तो हमारे प्रियतम हैं, आप हमारी आत्मा हैं, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? आप हमें भी अपने साथ ले चलिए ना, हम यहाँ नहीं रहना चाहते, आपसे अलग नहीं रह पाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से जब प्रार्थना किया, तब भगवान अनन्य प्रेम से अपने सखा से कहते हैं, हे महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा मैं वही करूँगा। अब यह यदुवंश जो है ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है, खाली स्थूल रूप से भस्म होना बाकी। ये बच्चे इतना आवाज कर रहे हैं, आप लोग जाकर उनको 2 डंडा लगाइए तो गाल पे तमाचा लगेगा चटकने से। डंडा से तो गाल दादी टूट जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी हम सोचते हैं डबल रोल होते हैं हम तो कितना अच्छा होता है ना। जैसे एक नहीं आती है ओ, मेरा तो मालूम है इसका नहीं मालूम है, याद आया आप लोगों को? चिंकी पिंकी, वो खाली डबल रोल है, लेकिन उस डबल रोल का कोई मतलब नहीं है। वो कुछ सालों बाद एक दूसरे ससुराल जाएगी, दूसरा दूसरे ससुराल जाएगी, फिर सिंगल रोल हो जाएगा। जादू ऐसा होता है कि एक आदमी कथा करता, वही आदमी बैठ के देखता कौन शरारत कर रहा है, जो शरारत करता है उसको उल्टा टांग देता। बच्चा लोगों को। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, इस पृथ्वी पर ये जो यदुवंश है ना, ब्राह्मणों के शाप से पहले ही नष्ट हो गया है। अब तो खाली स्थूल रूप से नष्ट होना बाकी है। अब तुम यहाँ पर और अधिक दिन मत रहना, कलयुग आने वाला है। यहाँ से निकल जाना, भ्रमण करना। द्वारकापुरी जो है ना, वो भी हमारे जाने के तुरंत बाद डूब जाएगी समंदर में। हाँ, अनन्य मन से, अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगा करके समदृष्ट पृथ्वी पर विचरण करना। जगत में जो कुछ मन में सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है, अथवा कानों से सुना जाता है, अनुभव किया जाता है, सब कुछ नाशवान है, सब समाप्त हो जाता है। इसलिए इस संसार में नहीं पड़ना है, नहीं उलझना है। आत्म तत्व का चिंतन करना है, परमात्म तत्व का चिंतन करना है। अनुभव करो हे उद्धव कि ये सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है। ये आत्मा का विस्तार है, तुमसे भिन्न कुछ नहीं है, सब का सब तुम स्वयं हो। सर्वात्मा इंद्रियातीत परब्रह्म जो पूरे सृष्टि का स्वामी है, वो तुमसे भिन्न नहीं है, तुम उसी में हो। हर चीज में अपने आत्मा को देखो, जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए छूट जाओगे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ज्ञान देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब भगवान कृष्ण इस प्रकार का आदेश दिए, तब भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी उन्हें प्रणाम करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति से कुछ प्रश्न करते हैं। कहते हैं प्रभु, यह मैं हूँ, यह मेरा है, आपकी माया का खेल देख रहा हूँ। जिस संन्यास धर्म का
सन्यासी जन शास्त्र उपदेश करता है, उसका तत्व ज्ञान मुझे प्रदान करिए, ताकि हम सदा सदा के लिए अपने भीतर द्वैत भाव को समाप्त कर लें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, संसार में जो मनुष्य जीवन जी रहा है, यह जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है, किस घटना का किस तरह से हमारे जीवन पर असर हो रहा है, इन सब बातों का विश्लेषण करता है, विचार करता है, तो उसका जीवन संसार में नहीं फंसता है। और ये सच बात है, बिल्कुल सच बात है। आप हर घटना का जब विचार करेंगे ना, तो जिस घटना से आपके जीवन को तकलीफ पहुंचेगा, उस घटना को अंजाम दोबारा नहीं देंगे। हाँ, और जिन घटनाओं से जीवन का उन्नयन होगा, आत्मज्ञान की ओर आपको अभिमुख करेंगे, हाँ, उस चीज़ को आप दोबारा अभ्यास में बरकरार रखेंगे। भगवान कृष्ण यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। कहते हैं कि प्राचीन समय का एक घटना है। परम तेजस्वी दत्तात्रेय जो अवधूत हैं और राजा यदु के बीच में एक बहुत सुंदर संवाद होता है। एक बार की बात है, धर्म के मर्म के राजा यदु, उनका मिलना दत्तात्रेय भगवान से होता है। दत्तात्रेय ऐसे विरक्त संत हैं जिनको किसी तरह का कोई चाह नहीं है, कोई आकांक्षा, कोई लालसा नहीं है, जीवन मुक्त हैं। यदु उनसे प्रश्न करते हैं, यदु महाराज, कि हे ब्राह्मण, आप तो कर्म करते नहीं हैं, हर तरह से निष्प्रिय हैं, आपका भाग्य भी बहुत बहुत उत्तम है, हम पर कृपा करके जीवन के उत्थान का मार्ग बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दत्तात्रेय जी से यदु सवाल करते हैं कि आप इतने आनंद से जीवन कैसे जीते, इतने निश्चिंत कैसे रहते, इतने निर्द्वंद अभय कैसे रहते हैं, तो ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी ने जो बात बताया उसको ध्यान से सुनिए। ये मतलब कथा का एकदम आखिरी पोर्शन चल रहा है, एक और प्रसंग बहुत अच्छा आएगा, लेकिन ये जो विषय है ना, इसमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हमने अपने जीवन में बहुत सारे गुरुजनों का आश्रय लिया, सबसे कुछ न कुछ सीखा है, और यही सच्चाई है कि अगर हमारी बुद्धि ठीक हो तो हम हर जगह, हर चीज़ से, हर घटना से कुछ न कुछ सीखते हैं और अपने जीवन को उत्तम बनाते हैं। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं, ऐसा दत्तात्रेय जी कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने दीक्षा ले लिया है किसी से, हाँ, तो क्या करना है, तो दीक्षा ले लिया है तो ठीक है ना। दीक्षा लेने के बाद आप किसी के गुलाम थोड़े ना होते हैं। दीक्षा आप इसलिए लेते हैं क्योंकि आप भगवान की भक्ति के लिए कमिटेड हो रहे हैं कि अब संसार की ओर हम नहीं जाएंगे, परमात्मा की ओर जाएंगे। दूसरा भी कोई आ रहा है, आपको रास्ता बता रहा है, जो सही रास्ता आपको नज़र आ रहा है, जो साधन आप सही समझ रहे हैं, आपका स्व विवेक आपको साथ दे, उस हिसाब से चीज़ों को सीखिए, समझिए, आगे बढ़िए। अब ऐसा नहीं है कि एक गुरु से दीक्षा ले लिए हैं तो फिर दूसरे से कुछ सीख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। हाँ, और ये भी नहीं है कि आप 20 गुरु से आप दीक्षा ले लो तो मुक्त हो जाओगे, वो भी कोई उसका उपचार नहीं है। दीक्षा ले लिया, ले लिया। कई बार ऐसा होता है, ब्याह होता है, मर्द निकम्मा होता है, ठीक है ना, तो क्या जिंदगी जीना बंद कर दे आदमी? बात इसको ऐसे समझिए कि अब जैसे कुछ ऐसे महागुरु हैं जो हवालात के अंदर हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने भी खूब चेला बनाया है, खूब चेला बनाया है। अब उन चेलाओं का क्या होगा बताओ? तो गुरु आपके लिए एक निश्चित समय में आपके आत्मिक उन्नति के लिए रास्ता बता रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, ठीक है ना। गुरु कोई ब्रिज नहीं है कि जो टूट जाए तो फिर आदमी इस पार से उस पार न जाए। अरे ब्रिज टूटा, दूसरा ब्रिज बन जाएगा। समझ में आ रही बात? अब मान लीजिए कोई गुरु हैं, ज्ञान दिए, ज्ञान अच्छा दिए हैं,
उस ज्ञान को लेके अपने जीवन में आगे बढ़िए। अब उनका अगर निजी जीवन खराब है तो उस पर ध्यान मत दीजिए, हाँ, उसका फल वो अपना भोगेंगे जो भोगना होगा। और फिर आगे जब जाएंगे तो अगले मोड़ पे कोई और अच्छा व्यक्ति मिलेगा, अच्छा ज्ञानी मिलेगा, हो सकता है उससे आपका जीवन कल्याण, हाँ, जुड़ा हो। तो इसलिए खुद को बांध के मत रखिए ना, हमेशा आगे चलते रहिए। आप जितनी पात्रता रखेंगे, आपकी जितनी पात्रता होगी उसी अनुसार आपको मार्गदर्शक मिलते रहेंगे। तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, मैं पृथ्वी से सीखा कि कैसे जीवन में धैर्य धारण करके रखना है। अब पृथ्वी को देखो, चीरा जाता है, उसमें हल चलाया जाता है ना, फिर उसमें बीज बोते हैं, फिर वो बीज अंकुरित होता है, फिर 1 से 10, 20, 50 ऐसे उसके फल आते हैं। कभी पृथ्वी प्रतिक्रिया दी आपको कि नहीं हम तुमको खाना नहीं देंगे, हम तुमको अन्न नहीं देंगे? देखिए, किसी भी चीज़ को जब आप समझते हैं तो एकांश में समझिए। मतलब पृथ्वी के साथ कुछ भी आप करिए, आपको हमेशा पोषण देता है। इसलिए अपने जीवन में भी पृथ्वी के समान धैर्य धारण करके रखना है, लोगों का पोषण करना है, चाहे लोग जैसे आपके साथ बर्ताव करें। लोग बुरे हैं तो आपको बुरा नहीं बनना है, हमको बुरा नहीं बनना है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने वायु से सीखा कि वायु असंग रहता है। हाँ, जैसे यहाँ एक हवा बह के आई और फूल का बागीचा है, तो वायु उस सुगंध के साथ कुछ दूर यात्रा करेगा, लेकिन कितनी देर? वो 500, 700, 800 मीटर या 2 किलोमीटर बाद सुगंध छूट जाएगा, वायु आगे बढ़ जाएगा। तो साधक को चाहिए ना कि असंग रहे, बहुत ढेर सारे लोगों के साथ ना घुल मिल के मत रहे। घुल मिल के रहेगा तो क्या होगा, सारा समय जो जिनके साथ हो रहेगा ना उसी में व्यस्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। कहते हैं, हमने जल से सीखा कि जल स्वच्छ होता है, चिकना, मधुर, लोगों के जीवन को पवित्र करता है। एक छोटा सा उदाहरण, बहुत स्थूल उदाहरण दे रहे हैं आपको। अगर मान लो 1 हफ्ता पानी ना मिले नहाने के लिए, तो आप कैसा फील करेंगे? अरे भगवान, भारी भारी सा ना। 1 बाल्टी पानी आदमी शरीर पे डालता है, कैसे सुंदर हो जाता है, साफ सुथरा, फ्रेश फील करता है। जल का एक और बहुत सुंदर स्वभाव है, उसका अपना कोई आकार नहीं। आकार है क्या? गिलास में डालो तो ग्लास की तरह हो जाएगा, कटोरी में डाल के फ्रीजर में डाल दो तो कटोरी की तरह वो जम के निकल जाएगा। साधक को बहुत फ्लेक्सिबल रहना है, बहुत फ्लेक्सिबल। हाँ, हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखना है। बहुत अच्छी व्यवस्था मिल रही है रहने के लिए, भोजन के लिए, चलने के लिए, तो उसमें रहे। और जब किसी जगह पर वो व्यवस्था न प्राप्त हो सके तो उस समय भी वो व्यथित न हो, प्राप्त परिस्थिति में वो अप्रतिकार पूर्वक रहे। जैसे आप अपने मामा के वहाँ गए, ठीक है, मान लीजिए, या बुआ के वहाँ गए, वहाँ पे सब कुछ बहुत हाई फाई नहीं है, हाँ, सिंपल है, और आपके घर में सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, बढ़िया कमरा है, बढ़िया टीवी है, इंटरनेट है, टेलीफोन है, वाईफाई का नेटवर्क है, जो भी है। हाँ? अब वहाँ नहीं मिल रहा तो मुंह खराब कर लिया, मूड खराब कर लिया, कहाँ हम लोग फंस गए, ऐसा कुछ नहीं रिएक्ट करिए। 2-4 दिन 5 दिन जब तक रहना है वहाँ उस परिस्थिति में रहिए। अभी मेरे पास अपनी ज़िंदगी में हमारी कुटिया बहुत प्यारी है, जब कभी आप आएंगे देखेंगे ना, इतनी सुंदर है कि सोच भी नहीं सकते आप। हाँ, जैसे शीशे में अपनी शक्ल दिख जाती है ना, वैसे दीवार में अपना चेहरा दिख जाएगा लाइट जलाने के बाद। हाँ, अरे हम सच कह रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे से बना हुआ है। हाँ, उसको सुंदर तरीके से रंगाया है, बढ़िया बढ़िया कमरा है, बढ़िया बेड है, बढ़िया मैट्रेस है, सब कुछ है। ज़िंदगी मेरी अच्छी चल रही है। लेकिन अभी हम नर्मदा मैया के परिक्रमा के लिए निकल रहे हैं, ठीक है। 3500 से लेके 4000 किलोमीटर पैदल चलना है।
समझ में, 4000 किलोमीटर, 35 से 4000 किलोमीटर के बीच में। हाँ, उसमें फ़ोन नहीं रखेंगे, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो ज़िंदगी मेरी बहुत अच्छी है उसमें तो हम ज़िंदगी जी ही रहे हैं ना। एक ऐसी ज़िंदगी में हम जा रहे हैं जिस ज़िंदगी के अंदर कोई सहायक तत्व नहीं है, कोई परिचित व्यक्ति नहीं है, कोई बना बनाया रेडीमेड अरेंजमेंट नहीं है कि यहाँ से पपरोला गए तो वहाँ आपके लिए एक बढ़िया गेस्ट है, मतलब होस्ट करने वाला कोई है, गेस्ट हाउस है या किसी का घर है, बना बनाया खाना है, फिर वहाँ से गए तो दूसरी जगह, फिर तीसरी, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये ज़िंदगी जीने का मकसद क्या है? इस ज़िंदगी को जीने का मकसद ये है कि जब आप सब आश्रयों को त्याग करके ना केवल परमात्मा के आश्रय में ज़िंदगी जियोगे, तब आपको समझ में आएगा कि वो सचमुच हमारी मदद कर रहा है। अभी तो मान लो बैंक में 50,000 रुपया है या 5,000 रुपया है, तो जो सामान चाहिए आप दुकान से खरीद लेते हो, ठीक है ना। और जब कुछ ना हो और फिर भी भूख लगी हो और फिर सामने से कोई आपको भोजन करा दे, समझ में आएगा ना कि भगवान ने किसी को भेजा होगा। तो आपकी कितनी मदद करते हैं, कितना आपका ख्याल रखते हैं परमात्मा, ये अनुभव आपको कराता है ऐसी यात्राएं। ठीक है, अब सब लोग नर्मदा परिक्रमा जाने के लिए नहीं सोचिएगा आप लोग। हाँ, हमारे इधर बैठे हुए हैं आर्गन बजाने वाले भैया, हाँ संजय जी, बोले हमको भी चलना है। हम कहें बाल बच्चे वाले आप लोग हो, 6 महीना मेहनत करो, पैसा कमा के उनका भविष्य संवारो। हाँ, 6 महीना घूमना ऐसा नहीं है। तो हर परिस्थिति में हमें अपने आप को संतुलित रखना है। खुशी है, मस्त जिंदगी है, ठीक है, दुख आ गया तो कोई बात नहीं, दुख में भी हम रह लेंगे, जी लेंगे। जिंदगी में ना एक आपको अच्छी बात बताऊं, कोई चीज़ स्थिर नहीं है, कोई नहीं, न सुख स्थिर है, न दुख स्थिर है, न दोस्त स्थिर है, न दुश्मन स्थिर है। हाँ, जिन्हें आप बहुत बड़ा दुश्मन अपना समझते हो ना, कुछ सालों बाद वो आपके अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। हाँ, बस आप दरवाज़ा खोल के रखिए, कुछ भी अस्थाई नहीं है यहाँ पे। हो सकता है हमारे पापा से पहले उनके पापा और बाजू वाले पापा के भाई मतलब आपस में लड़ भिड़ रहे हो, हाँ, वो लोग ऊपर चले गए, उनके घर में बाद के जो बच्चे आए आपस में अच्छे दोस्त हो गए। आप अपने गांव में ही देख लेना, चाचा लड़ रहे हैं, अब उनके बच्चे आपस में मस्त ज़िंदगी खुश जी रहे हैं, दोस्ती किए हुए हैं, हाँ, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोई भी अस्थाई चीज़ नहीं है ज़िंदगी में। अस्थाई सिर्फ एक चीज़ है, हमारी अपनी अंतरात्मा। बस यही, इसी को समझना है, जानना है, पाना है। कहते हैं अग्नि से शिक्षा हमने ली कि जैसे अग्नि के भीतर कुछ भी डालिए ना, सबको स्वीकार कर लेती है, सबको अपने भीतर, हाँ, समाहित कर लेती है। और इतना ही नहीं, शुद्ध कर देती है। हाँ, लोहा के डालो, सोना को डालो, सबको एकदम तपा के ठीक कर देती है। उसी तरह साधक को अपने भीतर तेज बरकरार रखना चाहिए। तेज क्या आता है? ईमानदारी से आता है, अपने सत्य आचरण व्यवहार से आता है, हाँ? इंद्रियों पर नियंत्रण से आता है। चंद्रमा जैसे ना घटती बढ़ती रहती है, आपने देखा होगा ना, उसी तरह जिंदगी की परिस्थितियां जन्म से मृत्यु तक घटती बढ़ती रहती हैं। हाँ, तो इसलिए ये एक हिस्सा है जीवन का। इस तरह की घटनाएं जब हों तो आदमी को अधीर नहीं होना चाहिए। कहते हैं हमने सूर्य से सीखा कि सूर्य सबको एक बराबर प्रकाश देता है, एक बराबर ऊष्मा देता है, गर्मी देता है। किसी को अपना और किसी को पराया नहीं समझता, ऐसा नहीं समझता है ना, सबको एक जैसा समझता है। उसी तरह जीवन में साधक को सबके साथ समभाव में रहना चाहिए। किसी के साथ न अधिक स्नेह करो, न आसक्ति में रहो। हाँ। एक कथा सुनाते हैं यहाँ, बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी सुंदर कथा। ये आसक्ति जो है ना, आसक्ति मतलब मोह। किसी के दूर हो जाने पे जब हम एकदम से पागल होते हैं ना, या दर्द होता है ना, किसी के खोने से जो तकलीफ होती है ना, वो
वो इसलिए होती है क्योंकि हम उसमें आसक्त हैं, उसे ऐसे जुड़े हुए हैं, ये जानते हुए कि हमारा उसका जोड़ नित्य नहीं है, जीवन भर के लिए नहीं है। अरे जो भी है ना, पति पत्नी, बेटा बेटी, हाँ, दादा दादी, सबका समय पूरा होगा तो जाना है। अब मान लो कोई इतना अटैच हो गया, इतना अटैच लोग होते हैं ऐसे, हाँ, कि ताउम्र भूल नहीं पाते एक दूसरे को। हाँ, तो अगर ये ताउम्र ना भूलने की किसी अंदर इस तरह की प्रवृत्ति है तो वो उसकी कमजोरी हो जाएगी फिर। हाँ, तो कहते हैं कि एक कबूतर था, एक कबूतरी थी। हाँ, दोनों में बड़ा प्यार था, दोनों मर्द मेहरारू थे, पति पत्नी। हाँ, कुछ दिनों बाद उनके घर में संतान आया, बच्चे आए। हाँ, तो जब बच्चे आए तो बड़ा अच्छा लगने लगा, फुदक फुदक के चूं चा कर रहे थे सब। हाँ, तो दोनों बड़े खुश होते थे, दिन भर जाते थे, घूमते थे सब, कबूतर कबूतरी अपने बच्चे से कहते देखो इधर उधर नहीं निकलना, इधर ही रहना। हाँ, नहीं तो कोई बहेलिया आएगा और तुमको पकड़ के लेके चला जाएगा। तो घूम घाम करके शाम को कबूतर कबूतरी अपने बच्चे के लिए दाना लेके आते थे। मम्मी पापा भी कबूतर कबूतरी ही हैं। हाँ, बेचारे बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं, 2 पैसा कमाते हैं, फिर घर में आते हैं, फिर बच्चों को कपड़े खरीदते हैं, स्कूल फीस देते हैं। हाँ, उनकी और आवश्यकताएं पूरी करते हैं। एक दिन की बात है, कबूतर कबूतरी घूमने गए थे। हाँ, वही मतलब अपने ज़रूरत की चीज़ों को इकट्ठा करने। इधर एक बहेलिया आता है और वो जाल बिछा देता है, उसमें दाना डालता है। कबूतर का जो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो उसको भूख लगी रहती है, वो दाना जैसे देखता है आके जाल में बैठता है और इसी दाने के लालच में वो जाल में फंस जाता है, अब उड़ नहीं पाता है। शाम होते उसकी अम्मा आती हैं। हाँ, वो देखते अपने बच्चे को जाल में फंसा हुआ, बहुत 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 परेशान होती हैं, कुछ कर नहीं सकती है ना। तो उसे मालूम है कि वो छुड़ा नहीं सकती जाल से, लेकिन अपने बच्चे से दूर नहीं रह पा रही है। बच्चे से मिलने के लिए बच्चे के पास आती है, वो भी जाल में फंस जाती है। अब 2 लोग फंस गए और जो शिकारी है ना, वो अपना देख रहा है। कुछ देर बाद कबूतर आते हैं। हाँ, और वो देखते हैं कि हमारा बेटा और हमारी पत्नी दोनों फंसे हुए हैं। वो लगते हैं रोने, शोक करने की अब जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। जब हमारी भार्या पत्नी, हमारा बच्चा ही नहीं है बचा, तो हमारे बचने का क्या मतलब है, हमारे जीवन का क्या अर्थ है। और फिर वो खुद ब खुद आके जाल में उतर जाते हैं और वो बहेलिया जो है वो जाल को समेटता है और लेके पकड़ के चला जाता है। तो इस कथा से ये सीख दे रहे हैं कि हम सबका जीवन ऐसा ही है कि हम सब एक दूसरे के कारण फंसते जा रहे हैं परिस्थितियों में। अगर कोई व्यक्ति हमसे दूर हो गया, हमसे वो अलग हो गया किन्हीं भी कारणों से, चाहे मानसिक, चाहे शारीरिक, चाहे स्थूल रूप से, वो कह रहा है कि हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम अपने दूसरे घर में जाके रहेंगे, तो उसको रहने दो। अपनी ज़िंदगी में जो साधन भजन है वो सब करिए और अपने जीवन को पूर्ण करिए। हाँ, कोई आपके साथ नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि अपना जीवन आप नष्ट करें, खराब करें। कहते हैं हमने समुद्र से सीखा कि साधक को सदा गंभीर और प्रसन्न रहना चाहिए। समुद्र को देखो, समुद्र में कितना पानी है, कितना पानी है ना, फिर भी आप देखोगे तो शांत रहता है। कभी कभी अलग बात है, ज्वार भाटा आता है, हाँ, वहाँ भी सुनामी आता है, लेकिन अमूमन सामान्य स्थिति में शांत रहता है। आप देखना जो सचमुच बड़ा आदमी है ना, वो बहुत धीर गंभीर शांत रहता है, और जो बहुत सच में बड़ा नहीं है और थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, वो बहुत बाजता है, बहुत आवाज़ करता है, बहुत दिखावा करता है। पतंग को देखा है? पतंग, कीट पतंग, अब समझ में आया?
वो पतंग उड़ाने वाला नहीं। आप सबके घर में कभी दीपक जला करता होगा, या अभी बल्ब भी जब जलता है बारिश के मौसम में तो ढेर ढेर सारे कीट पतंग उसके आसपास ना आते हैं, मंडराते हैं, और सुबह सुबह बेचारे वो प्राणांत की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये कीट जो है ना प्रकाश को देख करके ना पागल हो जाता है। हाँ, उसको लगता है मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज मुझे मिल गई, और तो बस इसी को गले लगा लेते हैं। बार बार मुंह मार 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 करके ना लाइट पे वो जख्मी हो जाता है, और फिर इतना जख्मी होता है कि हाँ शरीर उसका शांत हो जाता है। अतः हर साधक को चाहिए कि रूप से बचें, रूपासक्ति से बचें। हाँ, हम जब कभी किसी को अच्छा देखते हैं तो उसके पीछे भागने लगते हैं। यहाँ पे साफ लिखा गया है कि स्त्री पुरुष दोनों के लिए, हाँ, कि एक दूसरे को देख के लट्टू नहीं होना है, नाच रहे गिर 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 गिर। अपने जीवन का मकसद समझिए और चलिए, जिसके लिए जो तय है सब समय से मिल जाएगा, अन्यथा रास्ते से हम लोग च्युत हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा गया सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न दें। फोन करके न कहें कि इतना पैसा भेज दो, इस काम के लिए इतना पैसा भेज दो। हाँ, अभी बात आपको समझ में आ रही है? जितने बड़े बड़े आश्रम चलते हैं, बाबा लोग नोट तो छापते नहीं हैं, तो आप ही लोग पैसा देते हैं उनको, थोड़ा 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 थोड़ा। कोई स्वेच्छा से अपनी क्षमता के अनुसार दान कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब किसी से जबरदस्ती उसको डरा धमका करके, डराना धमकाना कई तरह से होता है। हाँ, उल्लू बना के, हाँ, आप कुछ उनसे ले रहे हो, ये कभी सही नहीं माना गया है शास्त्र में। इससे कभी भला नहीं होगा किसी का। यहाँ पे लिखा है सन्यासी लोगों के लिए, कभी मान लीजिए कोई सन्यासी बने तो जैसे मधुमक्खी क्या करती है, एक ही फूल को इतना नहीं चूस लेती है कि बेचारा खत्म हो जाए, थोड़ा थोड़ा रस निकालती है, इस फूल से उस फूल से, इस फूल से उस फूल से। फिर क्या करती है वो, शहद बनाती है। तो शहद बना के सब पी जाती है खुद? नहीं, शहद वो बनाती है और उसी चक्कर में बेचारी मर भी जाती है, और काम वो शहद किसी और के आता है। हाँ? तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सन्यासी को ऐसे जीवन जीना है कि किसी के साथ इतना उसका आर्थिक या किसी अन्य तरीके से लाभ न ले कि वो व्यक्ति जो है परेशान हो जाए। हाँ, और जो कुछ भी आप इकट्ठा कर रहे हैं, पा रहे हैं, उसका उपयोग समाज के हित में खर्च करिए। मधुमक्खियों से मैंने सीखा ना कि संग्रह करने के चक्कर में आदमी को जान गंवानी पड़ती है। तो मधुमक्खियों का क्या हाल होता है, रस बना के रखती हैं और फिर रस के चक्कर में उनको मार दिया जाता है। जो हिरन होता है ना, हिरन, उसको आवाज बहुत पसंद होती है। तो हरिण जो है उसको पकड़ने के लिए कोई मीठी गीत गाई जाए या कोई वाद्य यंत्र बजाया जाए, उससे मोहित होकर के वो शिकार में आ जाता है ना, शिकारी के हाथ में आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला जो चीज़ है उससे बचना चाहिए। मछली को देखा है, मछली कैसे फंसती है बेचारी, थोड़ा सा चारा चखने के चक्कर में फंस जाती है। बचपन में हमने कभी पकड़ा नहीं है, लेकिन देखा है गांव के लड़के एक बहुत शार्प सुई जैसा होता है ना, उसमें केचुआ या आटा लगा देते थे और उसको डुबाते थे उसमें। हाँ, और जैसे मछली उसको पकड़ती थी तो वो अपने आप डूबने लगता था, खींच लेते थे। हाँ, तो इतने से खाने के लिए मछली बेचारी मारी जाती है। तो कभी भी स्वाद में नहीं फंसना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि स्वाद को लेके बहुत पजेसिव होते हैं, ठीक से नहीं खाना बना सकती, नमक कम हो गया तो डाल लीजिए। हाँ, पूरा बोरा ला के दे रहे हैं। हाँ,
कहते हैं कि एक घटना है, विदेह नगरी मिथिला जो है ना, मिथिला, विदेह नगरी मिथिला में एक वैश्या रहती थी। तो वो सुबह से लेकर शाम तक अपने ग्राहक का इंतजार कर रही थी। उसे कोई नहीं मिला। अंत में उसने विचार किया कि अगर जितना इंतजार मैंने किसी संसार की चीज़ों को पाने के लिए, पैसा रुपया के लिए किया, इतना ही इंतजार हमने परमात्मा की होती तो हमें मुक्ति मिल जाती। तो जो आशा था ना, उस आशा को उसने त्याग दिया और उसके बाद उसका मन पूरी तरह परमात्मा में समाहित हो गया और वो भगवान का अनुभव साक्षात्कार कर लेती है। हाँ, तो जब तक आपको आशा लगी रहेगी ना कि मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, तब तक उन चीज़ों से छूटेगा नहीं मन। तो समय पर आप ये तय कर लीजिए, हाँ, कि अब नहीं चाहिए, जाओ तुम रहो अपने पास। हाँ, एक कुरर नाम का पक्षी है, उसे कहते हैं, वो मांस का टुकड़ा ना मुंह में लेके उड़ रहा था। ध्यान से सुनिए। फिर क्या हुआ, उसके पीछे ना ढेर सारे पक्षी पड़ गए। हाँ, अब वो परेशान कि हमने तो किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर हमारे पीछे इतने लोग दौड़ क्यों रहे हैं। दैव योग से ना वो घबराया और उसके मुंह से वो मांस का टुकड़ा गिर गया। वो तो आसमान में उड़ रहा है, लेकिन देख रहा है सब के सब झपट्टा मार के उसी टुकड़े के लिए लड़ भिड़ रहे हैं। समझ में आई बात? तो अगर कुछ दबा के रखोगे ना और लोग देखेंगे, हाँ, तो दुनिया तो बाद में, पहले अपने पहू पतो और क्या क्या बेटी बेटा आपको परेशान करेंगे। वो कहेगी हमको दे दो अम्मा जी, वो कहेगी हमको दे दीजिए अम्मा जी। हाँ, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ दिखाइए मत, अगर कुछ रखें तो छुपा के रखा रहिए। हाँ, एक घर के पास से गुजर रहे हैं तो देख रहे हैं एक लड़की ना वो कुछ कूट रही है। पहले ओखल में धान उन का चावल बनाया जाता था ना, धान से चावल, उसका भूसी निकाल के, तो उसके हाथ में चूड़ियाँ हैं। तो वो जब चला रही है ना तो झन झन बज रहा है। तो ये देख रहे हैं कि वो क्या की ना, कि अच्छा नहीं लगता ना कि घर में चूड़ी बज रहा है ऐसे। तो वो एक चूड़ी निकालती है, फिर दो चूड़ी निकालती है, फिर धीरे फिर बज रहा है। आखिरी में वो सारी चूड़ी निकाल देती है, खाली एक चूड़ी हाथ में पहनी रहती है, एक इधर एक इधर। फिर वो धान को कूट रही है, फिर उसके हाथ से आवाज़ नहीं निकल रहा है। हाँ, तो कहते हैं हमने उससे सीखा कि अगर अकेले हो ना तो कोई खटपट नहीं है। हाँ, कोई झंझट नहीं है। और कई लोग हैं ना तो फिर बहुत लफड़ा है, कुछ न कुछ लगा ही रहेगा। हाँ, तो कहते हैं मैंने इस प्रकार इतने गुरुओं से ये सारी शिक्षाएं लेकर के अपने जीवन को जी रहा हूँ और निर्द्वंद हूँ। भगवान में हमारी मति भक्ति लगी है, बनी है। और इस तरह जो राजा यदु हैं वो बहुत आनंदित होते हैं, उन्हें बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। और फिर जो दत्तात्रेय हैं वहाँ से वो चले जाते हैं। भगवान कृष्ण ये सारी घटना उद्धव जी को सुना रहे हैं। कह रहे हैं प्यारे उद्धव, संसार के भीतर जो लौकिक सुख है ना, इससे कभी भी जीव को तृप्ति नहीं मिलेगी। अतः लौकिक सुखों से अपने मन को हटा करके भगवान के भक्ति भजन, अपने आत्मा की प्राप्ति में साधक को लगा के रखना चाहिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम राम राम। राम राम
राम राम राम, राम 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 बोलो 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 राम राम राम, बोलो राम 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 बोलो राम राम, राम 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 बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 बोलो राम राम। राम 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 बोलो राम राम राम, श्याम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम 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 राम राम। भगवान एक और कथा उद्धव जी को सुनाते हैं संसार के विषय में। एक ब्राह्मण है, हाँ, उज्जैन में रहते हैं। तो उनके पास ना ढेर सारा धन संपत्ति है और एक नंबर के कंजूस हैं। क्या समझ में आया? बहुत सारी संपत्ति है, इतने कंजूस हैं कि अपने बच्चों को खर्च करने के लिए भी, जरूरी चीजों के लिए भी जब देना होता था ना, तो बड़े हिसाब किताब से देते थे। अब इस चक्कर में ना बच्चे भी उनसे ना दूर रहते थे। हाँ। पापा तो सब कुछ रखे हैं, लेकिन हम लोगों को जब देना होता है तो एकदम से ऐसे कंजूसी दिखाते हैं कि मन खट्टा हो जाता है। अब देखो एक बात आप अच्छे से समझ लो कि जो पैसा रुपया आपके पास है ना, हम ही नहीं कह रहे कि उसको बर्बाद करो, लेकिन जीवन में जो जरूरी चीजें हैं उसमें उन पैसों का खर्च करिए। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। 1 लाख रुपया 10 लाख रुपया दबा के रखे हैं और ऊपर चले गए। अपने मेहनत से पैसा कमाए, अपने ही उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। हाँ। और स्वार्थ क्या है? हमारा बच्चा, हमारे बच्चे का बच्चा, उसका भविष्य अच्छा होगा इस पैसे से। वो तो जो होना था वो हो ही जाएगा ना। अपना तो जीवन थोड़ा अच्छा कर लीजिए। पैसा आने के बाद भी फालतू में आदमी अपने आप को तकलीफ में रखे, वो गलत है। और देखो अगर पैसे का सही तरीके से उपयोग नहीं करोगे ना, तो ऐसा नहीं कि पैसा वैसे रहेगा, खराब हो जाएगा। खराब ऐसे नहीं कि सड़ जाएगा। किसी दिन घर में आग लगेगा, घर में रखा सारा धन जल जाएगा, या कोई चोर आएगा लूट के लेके चला जाएगा। ठीक है। तो ये जो पंडित जी थे ना, ब्राह्मण देव, इनके साथ भी यही घटना घटती है कि दैव योग से उनका सारा धन नष्ट हो जाता है। हाँ, कुछ चोर लेके चले जाते हैं, कुछ लोग जो उधार लिए हैं वो देना ही नहीं चाहते। हाँ, घर में आग लग जाती है, सब पैसा बर्बाद हो जाता है। और घर वाले तो पहले से ही नाराज थे। अब वो ब्राह्मण मन ही मन कहने लगे, हाय 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 हाय, बड़े दुख की बात है, हमारा पैसा हमारे ही काम नहीं आया। यह मनुष्य शरीर पा करके संसार को ही समेटने की कोशिश में लगा व्यक्ति मूर्ख कहा जाता है। अतः बुद्धिमानी इसी में है कि संसार को समेटिए मत। संसार के अंदर रह करके जो चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं उससे सुखी अच्छा जीवन जीते हुए अपने जीवन को
आध्यात्म की ओर आगे बढ़ाइए। वो बाद में भिक्षुक जो है, हाँ, जो ब्राह्मण हैं, उनको ये समझ में आता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, संसार को ही हमने बचाने पाने में अपना सारा समय खर्च कर दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, ऐसे सोच सोच करके ना वो ब्राह्मण एकदम शांत हो गए, एकदम शांत। और इतना ही नहीं, पूरा मौन हो गए और अवधूत रूप में वो भटकने लगे, तपस्या करने लगे। हाँ, भटकने का मतलब दिशाहीन नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जा जाके अपना साधन भजन करते हैं। कोई उनको आवश्यक जरूरत दे देता है, कभी कोई वस्त्र दे दिया, कभी कोई हाँ जरूरत की चीजें प्रदान कर दिया, तो उससे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कभी कभी उनको ऐसे दुष्ट बच्चे मिल जाते हैं कि उनका कमंडलू छीन लेते हैं, हाँ, उनके कपड़े छीन लेते हैं, उनको बहुत तंग करते हैं। इतने बड़े बड़े दुष्ट मिलते हैं कि जब पूजा पाठ करते हैं, भोजन आदि करते हैं, तो उस समय आकर के उनको बहुत दुख देते हैं और कहते हैं देखो देखो ये कितना बड़ा ढोंगी है, हाँ, अपने धन संपत्ति का खर्च अपने बच्चों तक के ऊपर नहीं किया और सबका सब खराब हो गया, बर्बाद हो गया, आज ये भीख मांग करके अपना जीवन जी रहा है। पर इन सब पर उनका ध्यान नहीं जाता था। वो अपने मन में हमेशा भगवान को भजते थे, जपते थे और इस तरह से वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ब्राह्मण कहते हैं, नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, परम कारण मामनन्ते संसार चक्रम परिवर्तयेत, संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। ब्राह्मण कहते हैं, मेरे सुख दुख का कारण ये मनुष्य नहीं है, न देवता है, न शरीर है, न ग्रह है, न कर्म है, न काल है। हाँ, ये सब हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। सच बात यह है कि हमारे सुख दुख का कारण हमारा अपना मन है, मन मन मन। ठीक है, कहते ना कि जो मन हमारा है, एक बहुत सुंदर कथा आ रही है। जैसे हम कहते ना कि हम चाहते तो भक्ति करना, भजन करना, घर से दूर जाना, लेकिन घर वाले छोड़ते नहीं हैं। हाँ, ऐसा हमको लगता है ना कि घर वाले नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि घर वाले खुद चाहते हैं कि जल्दी से जाते कहीं दूर तो सुख शांति बना रहता, इनकी सेवा नहीं करनी पड़ती। तो एक संत जन, मतलब संत लोग एक कथा सुनाते हैं कि एक ऐसे ही भक्त आया और बोला कि महाराज हम तो चाहते हैं आपके आश्रम आना, लेकिन घर वाले हमको छोड़ते नहीं हैं। तो बाबा बोले अच्छा। तो बाबा एक पेड़ पकड़ लिए और पेड़ पकड़ करके चिल्लाने लगा, अरे छुड़ाओ छुड़ाओ मेरे को, कोई छुड़ाओ लोग। तो आदमी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, कहा अभी एकदम पागलपंती है कर रहे हैं, हाँ, खुदे पेड़ पकड़े हुए हैं और कह रहे छुड़ाओ छुड़ाओ। तो बाबा ने कहा तुम भी तो वही कमाओ कर रहे हो, हाँ, तुमको लग रहा है कि लोग पकड़े हैं, लोग नहीं पकड़े हैं, खुद ही पकड़े हो लोगों को। हाँ, तो ये बात इसलिए हमने कहा, सुनाया आपको कि मन से ही हमने मान रखा है ना, हाँ, ये हमारे ये हमारे हमारे हैं। यही मन जब मान लेता है कि हमारा कोई नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है, तो फिर संसार के इस पूरे प्रपंच से हम मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं ब्राह्मण देव, सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है और मन ही हमारा सबसे अच्छा मित्र है। अगर मन को कोई साध ले, मन पर अपना नियंत्रण कर ले, हाँ, तो वो जीवन में सदा सुखी रहेगा। तो इस सब
कथा के साथ यही सीखना है कि संसार में जो कुछ हमको प्राप्त हुआ है उन प्राप्त चीज़ों का ठीक तरीके से उपयोग करके अपने यात्रा में हम आगे बढ़ें। हाँ, खाली पैसा को पैसा बढ़ाने के लिए या पैसा इकट्ठा करने के लिए न जीवन में हासिल करें। ठीक, आगे के कथा प्रसंग में एक आखिरी का प्रसंग है जिसमें यदुकुल के संहार का वर्णन आता है, तो उसको सुनेंगे। कुछ देर कीर्तन कर लेते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम। सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, जब भगवान कृष्ण ने देखा कि आकाश में, पृथ्वी में, अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, अपशकुन हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने समस्त नागरिकों को कहा कि घर से निकल करके, नगर से निकल के, भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त नागरिक जन को कहा कि अपने नगर से निकल करके, द्वारका से निकल करके पिंडारक क्षेत्र हम सब लोग चलें, समुद्र के तट पर, वहाँ पर हम साधन भजन करेंगे और वहीं अपने जीवन के दोषों को दूर करेंगे। परीक्षित, यदुवंश में जब भगवान ने इस तरह का आह्वान किया तो सब के सब लोग प्रभास क्षेत्र की ओर प्रस्थान किए। वहाँ जा कर के भजन करने के लिए सब लोग जब प्रस्थान किए तो रास्ते में ही दैव योग से यदुवंशों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो मैरेयक नाम का एक मदिरा है, उसका पान कर लेते हैं। और पान करने के कारण, मतलब मदिरा पान करने के कारण सबकी बुद्धि खराब हो जाती है और छोटी छोटी बात पे ना एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते वो पहुंच जाते हैं उसी जगह पर, समुद्र के तट के किनारे, जहां पर एरंड का जो पौधा उगा हुआ है, वहां आवेश में आकर के वो पौधा उखाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करते हैं और इस तरह लड़ते 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 आपस में ही लड़ भिड़ करके अपने वंश का समूल नाश कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं बलराम जी समुद्र तट पर बैठ करके एकाग्र चित्त होकर के परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने आत्मा को अपने आत्म स्वरूप में स्थिर करते हैं और इस शरीर को छोड़कर
अपने स्वधाम गमन पहुंच जाते हैं, स्वधाम गमन कर लेते हैं। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि बड़े भैया पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर और अपने शरीर को पूरा कर लिए, अपने जीवन की यात्रा को पूरा करके स्वधाम गमन की ओर प्रस्थान कर गए, तो भगवान कृष्ण उसी समय स्वयं एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और अपने पैरों को, जो पैर ऐसे फैलाते हो ना, तो अंगूठा और उंगलियों के बीच में जो जगह बनता है, इसमें फंसा करके पैरों को लंबा करके भगवान बड़े आनंद से बैठ करके चतुर्भुज रूप में ध्यान करते हैं। वो स्वयं भी अपने लीला संवरण की ओर जा रहे हैं। इतने में ही एक बहेलिया है, दूर से देखता है तो उसको लगता है ना कि ये कोई हिरण है, और जो मछली के पेट से निकला होता है ना वो लोहे का टुकड़ा, उसको अपने बाण पर लगा करके और भगवान के चरणों को वो हिरण समझ के उस पर वो बाण छोड़ता है और उसका बाण भगवान के तलवे में आके लग जाता है। जब वो पास आता है तो देखता है कि ये तो भगवान है। बहुत गिड़गिड़ाता है, क्षमा मांगता है, प्रार्थना करता है, भगवान हमसे गलती हो गई। भगवान कहते हैं, हे जरा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तुम तो निमित्त मात्र हो, ये सब हमारे ही योजना का हिस्सा है। हे जरे, तू डर मत, उठ, यह तूने मेरे मन का किया है, और सुन, इस कार्य के बदले में तुम्हें स्वर्ग का निवास मिलेगा। हाँ, तो भगवान की कृपा से वो बहेलिया स्वर्ग को चला जाता है। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं, वो इतने सर्वशक्तिमान हैं कि उनको कोई नहीं मार सकता। ये तो खाली बहाना है, निमित्त है। व्याध भगवान की आज्ञा मान करके उसने परमात्मा श्री कृष्ण की 3 बार परिक्रमा की और वह स्वर्ग चला गया। श्री कृष्ण भगवान का जो सारथी है ना, उनका नाम है दारुक। भगवान ने अपने सारथी से कहा कि हे सारथी, आप जाओ और द्वारका में रहने वाले सबको बताओ कि अब द्वारका डूबने वाली है, हमारे न रहने पर द्वारका समंदर में डूब जाएगी, समुद्र में डूब जाएगी। अतः सब लोग द्वारका छोड़ के अन्यत्र चले जाएं, जो बच्चे उच्चे लोग हैं, जो कुछ लोग द्वारका में अच्छे लोग रह रहे हैं। दारुक बहुत द्रवित होते हैं, उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगता है। भगवान को प्रणाम करते हैं और फिर भगवान की आज्ञा अनुसार वो जाके सबको समाचार देते हैं कि भगवान की ऐसी आज्ञा है, अतः सब लोग द्वारिका छोड़ दें। सबके सब लोग द्वारिका छोड़ देते हैं। भगवान अपने स्वधाम चले जाते हैं और सशरीर परमात्मा स्वधाम जाते हैं। हाँ, भगवान का श्री विग्रह जस का तस पूरा का पूरा ब्रह्मलोक में चला जाता है, परमात्मा के लोक में चला जाता है। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के पीछे सत्यलोक, सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति, श्री, सब का सब इस पृथ्वी लोक को छोड़ के चली गई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो इस तरह एकादश स्कंध में भगवान की लीला संवरण की कथा है और 12वां जो स्कंध है उसमें एक मुख्य कथा है। कथा तो सब मुख्य है, लेकिन ये शुकदेव जी का अंतिम उपदेश है। शुकदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण बार बार श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण करने से सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का कृपा प्राप्त होता है। साधक को खूब कीर्तन भजन करना चाहिए।
और इसी प्रक्रिया में उसके जीवन का जो अहंकार है, जो अज्ञान है, वो सब का सब नष्ट हो जाता है। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो। अपने आत्मा को परमात्मा में स्थिर करो, भगवान का साक्षात्कार करो। और देखो, तुम्हारे जीवन में तुमको अब तक इतना बता चुके हैं कि कभी जीव का मृत्यु नहीं होता, हाँ, सिर्फ देह का वियोग होता है। अतः तुम अपने परमात्मा भाव में खुद को स्थिर कर लो। तक्षक आएगा, तुम्हें डसेगा, पर तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। तुम इस प्रकार अनुसंधान करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान परब्रह्म हूँ, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ। इस तरह बार बार अखंड चिंतन करो। तुमने उस परमपिता परमेश्वर भगवान की लीला के संबंध में जो कुछ हमसे पूछा था, हमने सबका उत्तर दे दिया। अब कुछ और सुनना चाहते हो तो बताओ। परीक्षित कहते हैं, हे प्रभु, अब मैं आपकी कृपा से तृप्त हूँ, अनुग्रहित हूँ, कृतकृत्य हो गया हूँ। भगवान, आपने मुझे अभय पद का वर दिया है। हमको अब डर नहीं है, हमको मरने का डर नहीं है, हमको जीने की चाह नहीं है। आपके द्वारा जो उपदेश किया गया, उस उपदेश के प्रभाव से हमारे जीवन का समस्त अज्ञान नष्ट हो चुका है। इस तरह से कहते हुए योग में निष्ठ हो जाते हैं। और श्रृंगी ऋषि के पुत्र जो शमीक हैं, हाँ, जो मुनि कुमार श्रृंगी ने क्रोधित होकर शाप दिया था, उस शाप के प्रभाव से वो तक्षक आता है। रास्ते में पता है एक वैद्य दिखता है, तो तक्षक जो है, जो सर्प है, उस वैद्य को कुछ ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दे करके कहता है कि तुम दूसरे काम में अपने आप को लगा लो, हाँ, परीक्षित के आसपास या उनके संपर्क में तुम नहीं आओगे। और फिर 7वें दिन जो है तक्षक आकर के परीक्षित जी को डसता है और तत्काल में परीक्षित जी का शरीर जो है वो भस्म हो जाता है। लेकिन इस बात को समझिए कि शरीर के भस्म होने से पहले ही जो परीक्षित जी है ना, वो ब्रह्म भाव में स्थित हो गए हैं। तो अतः जब कोई साधक अपने आप को ब्रह्म भाव में स्थिर कर लेता है, अनुभव कर लेता है, तब शरीर के साथ कुछ भी होता है उसका प्रभाव उसके जीवन पर नहीं पड़ता है। हाँ, उसके लिए शरीर मिथ्या हो चुका था। जन्मेजय परीक्षित जी के पुत्र हैं। जब उनको मालूम चलता है कि हमारे पिता को तक्षक ने डस लिया है, तो एक ऐसा यज्ञ करते हैं जिसमें ढेर सारे सर्प आ के, हाँ, मंत्र के प्रभाव से उसमें गिरने लगते हैं, जलने लगते हैं। देवता लोग जन्मेजय से प्रार्थना करते हैं कि हे जन्मेजय, ऐसा न करिए। इंद्र आदि सब देवता आकर के उनको समझाते हैं कि इस बदले की भावना से अपने आप को निकालिए। कोई भी जीव किसी भी जीव को बलात् तकलीफ नहीं देता है। हर जीव अपने कर्म फल को स्वयं भोगता है और जो भोग रहा है उसका अपना कर्म फल होता है। इस तरह से वो सर्प यज्ञ समाप्त हो जाता है, बंद हो जाता है और जन्मेजय अपने राज्य की व्यवस्था में संलग्न हो जाते हैं। और इस तरह से श्रीमद् भागवत कथा का जो ये आखिरी उपदेश है, उसका यहीं पर विश्राम होता है। आगे बहुत सारी कथाएं हैं श्रीमद् भागवत कथा की महिमा। हाँ, तो पहले दिन हम लोगों ने महात्मा की कथा में सुना था, आपको याद होगा, गोकर्ण उपाख्यान सुना था, फिर भक्ति देवी की कथा सुनी थी। तो दोबारा जब कभी भगवान अवसर देंगे तो आप लोग और सुनिएगा। हर वक्ता की अपनी सामर्थ्य होती है, उसकी अपनी सीमा होती है। कोई कुछ मामले में बहुत अच्छा होता है, कोई कुछ मामले में बहुत अच्छा होता है। तो हम तो बस यही कहेंगे कि आप लोग जब भी कथा का आयोजन करिए तो हर कथा में नए वक्ता को बुलाइए। सच्ची बता रहा हूँ, एक ही लोगों को 10 साल मत बुलाइए। इस बार हमें बुलाएं, अगली बार किसी और को बुलाइए, ठीक है? फिर 2, 4 साल, 5 साल बाद हमको बुलाइएगा,
तो आपको समझ में आएगा कि 5 साल पहले आए थे तो कितने अनुभवी समझदार थे, अब 5 साल बाद आए हैं तो कितना इनका ज्ञान हाँ पका है, फला है, हाँ असरदार है। तो भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हुए उन परमात्मा से आप सबके मंगलमय की कामना करते हैं, और जो भी हमसे त्रुटियां हुई भगवान उसे क्षमा करिए, हमारी ऐसी मति बुद्धि दीजिए कि आगे जब कभी कुछ हमें और अवसर मिले भगवान की कथा सुनाने का तो और अच्छे से सुनाऊं और सुंदर तरीके से सुनाऊं। और बस इसी कामना के साथ हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देते हैं। आरती करेंगे, लेकिन उससे पहले वो जो कुछ कार्यक्रम की भूमिका है उसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। देखिए भगवान की कथा ना, आप समझिए ऐसे से 2 वॉल्यूम हैं, ठीक है, 2 भाग, और एक वॉल्यूम में जो है करीब करीब 1000 पृष्ठ हैं, ठीक है ना, 1000 पृष्ठ, तो समझिए 2000 पन्ने, ठीक है। 7 दिन में पूरी कथा असंभव है, कोई नहीं सुना पाएगा। हर वक्ता अपने शक्ति सामर्थ्य विवेक के अनुसार कुछ कुछ प्रसंगों को साझा करते हैं, कुछ कुछ प्रसंगों को अगली बार के लिए वो छोड़ देते हैं। तो आज आप लोगों के लिए भंडारा का भी व्यवस्था किया गया है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइए, घर में जाके भोजन तो बनाना नहीं है, आज तो मौज करना है। हाँ, हमारे स्वामी जी बैठे हुए हैं, इनका नाम है श्री राम शंकर जी। तो इनको डिजिटल भी कहते हैं, डिजिटल बाबा भी कहते हैं। आपको अगर बैजनाथ में जाना होगा तो इस नाम से आप इन्हें ढूंढ सकते हैं। ये मंदिर वहाँ नागेश्वर मंदिर है, तिरुपति, वहाँ पर रहते हैं। और इनका 7 दिन का जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, हम उनका आभार भी करते हैं। और साथ में यहाँ पर जो आए हैं जितने भी ये बहन जितने कार्यक्रम करते हैं, कौन के हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया। यहाँ पर कोई ऐसी वैसी घटना नहीं हुई, इसलिए मैं स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये कह रहे हैं कि किसी और को बुलाया तो हम कहते हैं कि बार आए और अपनी वाणी का यहाँ पर मंत्रमूल से तो अभी आपको पता है। इसके बाद आरती होगी, कुछ के नाम भी पाए जाएंगे। उससे पहले जरा आपसे मैं विनती करना चाहता हूँ, आप भी बड़े प्रेम से आए 7 दिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भगवान की कथा सुनी, आज भगवान का आप